नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले साथियों हमने ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में रीजनिंग से टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार AFI से M बना है उसी प्रकार आपको यहाँ पर ABA से बताना है क्या बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, आप लोग डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लास टाइमिंग ध्यान रखना है, ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे मिलता है, तो आप लोग क्लास टाइमिंग को ध्यान रखें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा जा रहा है। तो AFI से जिस प्रकार M बना है उसी प्रकार ABA से क्या बनेगा आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं A, उसके बाद क्या है F और उसके बाद है I। तो A का अगर पोजीशन देखें तो ये होता है, A का पोजीशन 1 होता है, F का पोजीशन कितना होता है 6 होता है और I का पोजीशन कितना होता है 9 होता है। और इधर बना है आपका M का पोजीशन क्या है, तो M का पोजीशन 13। अब आप लोग दिमाग लगाइए, 169 और 13 में क्या रिलेशन है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 169 का वर्ग कर देते हैं तो ये आता है 13। तो सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे ABA में। तो A का पोजीशन 1 है, B का पोजीशन 2 है और A का पोजीशन 1 है। और इसका अगर वर्गमूल करते हैं तो आता है 11। और 11वें स्थान पर कौन सा लेटर आता है, तो 11वें स्थान पर आपका आता है K। देख सकते हो ऑप्शन A में दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए श्रृंखला है 19, 24, 22, 27 और 25। तो इसके आगे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 19 से 24 कैसे बना है, इसमें +5 ऐड किया गया है। फिर 24 से 22 कैसे बना है, तो इसमें -2 किया गया है। 22 से 27 कैसे बना है, इसमें +5 किया गया है। फिर देखिए 27 से 25 कैसे बना है, -2 किया गया है। यानी कि एक बार +5 करना है, एक बार -2 करना है। तो यहाँ पर देखिए -2 हुआ है, इस बार क्या करेंगे +5 करेंगे। तो 25 में 5 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 30। अगर आपसे पूछता कि आगे और क्या होगा, तो फिर 30 में -2 करेंगे तो 28। लेकिन हमको यहाँ पर ये वाला पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हमारा 30। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोग डेली प्रैक्टिस लगाइए। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए धूप, अंधा, शोर, क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा धूप और अंधा, इसमें क्या रिलेशन है। तो देखिए, अंधे व्यक्ति को धूप दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे शोर जो लिखा है, अब दिमाग लगाइए क्या हो सकता है, क्या मौन होगा, शांति होगा, गूंगा होगा या बहरा होगा। तो जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को धूप नहीं दिखाई पड़ सकता है, उसी प्रकार बहरे व्यक्ति को शोर नहीं सुनाई दे सकता है। तो इसी रिलेशन से आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहरा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, बहरा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि FHB बराबर 36,644 है तो DAG के बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं F, उसके बाद क्या है H और B। इससे क्या बना है आपका 36,644। तो कैसे बना है देखते हैं। अगर F का पोजीशन देखें तो F का पोजीशन 6 है, H का पोजीशन होता है 8 और B का पोजीशन कितना होता है, तो B का पोजीशन 2। अब अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो बनता है 36। देखिए यहाँ पे 36 मिल रहा है। 8 का स्क्वायर करें यानी वर्ग करें तो होता है 64। देखिए 64 भी मिल रहा है। 2 का स्क्वायर करें तो ये बनता है 4।
तो देख सकते हैं 36,644 बन रहा है। तो इसी मेथड का यूज करेंगे DAG में। तो आइए लिखते हैं DAG। तो D का पोजीशन कितना होता है, तो D का पोजीशन 4 है, A का पोजीशन 1 है, G का पोजीशन कितना होता है, तो G का पोजीशन 7 है। अब 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि हमारा जो अगला संख्या बनेगा 16,149। देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए D ऑप्शन में दिया हुआ है 16,149। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक का मतलब यहाँ पे आपको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाना है तो इसमें सबसे छोटा पहले क्या होगा, तो सबसे पहले होगा यहाँ पे व्यक्ति। सबसे पहले हमारा 3 आएगा। तो देख सकते हैं C ऑप्शन में 4 दिया हुआ है पहले और D ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है, बचा A और B। तो व्यक्ति के बाद क्या होगा, तो व्यक्ति से बनेगा परिवार, यानी 3 के बाद 1 आएगा। तो दोनों ऑप्शन में 3 के बाद 1 है। तो परिवार के बाद क्या बनेगा, परिवार के बाद एक बनता है समुदाय, 3 1 4। तो देख सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है 3 1 4। इस प्रकार आप लोग ऑप्शन को हटाकर भी आंसर दे सकते हैं। तो व्यक्ति के बाद परिवार, परिवार के बाद समुदाय, समुदाय के बाद क्या बनेगा देश, और देश के बाद क्या बनेगा विश्व। ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वरुण, ग्रह और चंद्रमा। और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए और इस सेशन को जितना हो सके अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो वरुण, ग्रह और चंद्रमा, इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, तो सबसे बड़ा इसमें ग्रह होगा, यानी ग्रह के अंदर में आ जाएगा आपका वरुण। तो ग्रह के लिए हम एक गोला बनाते हैं। तो ग्रह के लिए हमने यहाँ पे एक गोला बनाया और ग्रह के अंदर में क्या आएगा वरुण, क्योंकि वरुण भी एक ग्रह है। हमारे सौरमंडल में आप सभी जानते हैं टोटल 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये टोटल 8 ग्रह है। तो ग्रह के अंदर में आ गया आपका वरुण। अब बताइए चंद्रमा क्या ग्रह है, नहीं, चंद्रमा ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है। किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह है। तो ग्रह के अंदर हम इसको नहीं डाल सकते हैं, तो चंद्रमा के लिए बाहर में एक अलग गोला बना देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से D ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका ग्रह का हो गया, ये वरुण का हो गया और बाहर में चंद्रमा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि 8 H2 बराबर 21 है और 4H6 बराबर 26 है, तो 3H7 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे 8H2 और @ 5 से 21 कैसे बना है। आइए इसको लिखते हैं। 8 है, H है, 2 है, उसके बाद क्या है @ है, फिर 5 है और बराबर में क्या बना है 21 बना है। तो कैसे बना है, तो 8, 2 और 5 से आपको 21 पुराना है, तो कैसे हो सकता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 16 और 16 में 5 को ऐड करेंगे तो होगा 21। उसी प्रकार देखिए 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 24 में 2 को ऐड करेंगे तो बनेगा 26। यानी कि हैच का मतलब गुना है और @ का मतलब क्या है प्लस है। यानी कि यहाँ पे देखिए 4 गुना यहाँ पे 4 गुना 6 प्लस 2 करेंगे तो बनेगा 26। यानी कि हैच के स्थान पर गुना है और @ के स्थान पर प्लस है। तो यहाँ पर भी 3 सते 21, 21 में 9 को जोड़ना है तो बनेगा 30। देख सकते हैं D ऑप्शन में दिया हुआ है 30। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि भाग का अर्थ जोड़, प्लस का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुना और गुना का अर्थ विभाजन यानी भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ट्रिक से आपको बनाना है, कैसे बनेगा। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, भाग का अर्थ जोड़, तो जहाँ पे भाग है उसके नीचे लिख देते हैं प्लस, ठीक है। प्लस का अर्थ घटाव, तो यहाँ पे प्लस है, इसके नीचे लिखते हैं घटाव। घटाव का अर्थ गुना, यहाँ पे घटाव है तो इसके नीचे लिखते हैं गुना। उसके बाद और गुना का अर्थ भाग, तो इसके नीचे लिखते हैं भाग। अब इस समीकरण को फिर से लिखते हैं, तो 48 गुना के जगह पे आपको ये लिखना है नीचे वाला भाग, 48 भाग
6, फिर क्या होगा, घटाव लिखना है, गुना लिखना है, गुना 5, फिर भाग के स्थान पर प्लस है, फिर 8 है और प्लस के स्थान पर माइनस है 1 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 से 48 में भाग देंगे 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 40 में 8 को जोड़ेंगे 48, अब माइनस 1 करना है 47। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 47। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र की सही छवि है। ये एक दर्पण है और दर्पण के सामने इसको रखा है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सबसे पहले डी का प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसको देखते हैं। तो डी बनेगा उल्टा, इस तरह से डी बनेगा। उसके बाद एन किस तरह बनेगा, तो एन आपका इस तरह से बनेगा। उल्टा एन कैसे होता है, तो ये होता है उल्टा एन, ठीक है। उसके बाद ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ऐसे है तो सेम टू सेम हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए फिर से क्या यहाँ पे, तो डी हो गया, एन हो गया, ए हो गया, एल इस तरह से है तो उलट जाएगा तो ऐसे हो जाएगा एल। ओ कैसे बनेगा, तो ओ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और लास्ट में पी ऐसे है तो पी आपका हो जाएगा ऐसे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में। तो सबसे पहले देखिए इसको देखिए, तो इसमें यहाँ पे क्या है, पी उल्टा है, तो देख सकते हैं इसमें पी उल्टा है, ये पी तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए शुरुआत में दिया गया है आपको ये वाला पी खोजना है, तो यहाँ पे देखिए पी इस साइड में दिया गया है तो ये भी नहीं होगा, तो बचा आपका बी ऑप्शन। ऐसे आप लोग ऑप्शन को छांट कर आंसर बता सकते हैं। देख सकते हैं सेम टू सेम मिल रहा है, ओ एल ए एन डी सेम टू सेम मिल रहा है। आपको कोई एक लेटर लेके चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर भी आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे यहाँ पे पहले छोटा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आता है अंडा, यानी कि तीसरा सबसे पहले आएगा। तो एक ही ऑप्शन में 3 है, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो अंडा के बाद क्या आता है, अंडा के बाद कृमि आएगा, कृमि के बाद आपका आएगा कोया और कोया के लास्ट में बाद में आता है तितली, यानी कि 3 4 2 1। देख सकते हैं चौथा ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। आज हमने टोटल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोग कमेंट करके बताइए इस 10 में से आपने कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।